वन की अगर मैं बात करूं, फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स बाय क्रिएटिंग प्रॉपर एनवायरनमेंट इज द मेन एसेंस ऑफ विच फिलॉसफी। क्वेश्चन को समझो बेटा, क्वेश्चन इज वेरी इजी। फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, यहां से आपका क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है। Finding solution of the problems by creating proper environment is the main essence of which philosophy? ऑप्शंस आपके सामने है और आप देख सकते हो ये दिसंबर 2020 में भी पूछा गया है, जून 21 में भी पूछा गया है एंड प्लस 3 दिसंबर 21 में भी पूछा गया। तो 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक बात है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो, देखो ये पहला ऑप्शन आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। अगर आप देख सकते हो फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग अ suitable environment is essence of which philosophy? देखो बेटा, इसके लिए अगर आपको याद होगा जब हम pragmatism पढ़ते हैं, pragmatism में हम बहुत सारे फॉर्म्स को पढ़ते हैं। तो फॉर्म्स क्या क्या है यहां पे? वन इज ह्यूमनिस्टिक pragmatism, एक्सपेरिमेंटल pragmatism एंड बायोलॉजिकल pragmatism। मैं डायरेक्टली ले चलता हूं आपको बायोलॉजिकल pragmatism। देखो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। बायोलॉजिकल pragmatism lays emphasis on the power of adapting one's environment, yes, to one's requirement and need. They believe that man has the inherent capability to adjust in the environment for his benefits. तो so far as the question is concerned, इसका जो सही आंसर है ये कहता है creating proper environment। तो इसका मतलब क्या है? It is the biological pragmatism that is the right solution of your answer, of your question। समझ आ गया? तो ये आपको याद रखना है। आइडियलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जिस्टेंशियलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता ही है। तो यहां पे अगर आप सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करोगे तो आपका आंसर pragmatism निकल के आ जाता है। ठीक है, आई होप बेटा दिस वेरी क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। जस्ट अ सेकेंड, यस, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। देखो भाई, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट नीड्स लिटिल बिट अटेंशन। वन साइड में आपके पास स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। यहां पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको क्या करना है? यू हैव टू मैच इट। हां, अगर हम आइडियलिज्म की बात करेंगे, आइडियलिज्म देखो, द वर्ल्ड इज नो सिंपली, आइडियलिज्म को हम रिलेट करेंगे एग्जैक्टली अ सराउंडिंग वर्ल्ड विच इज स्पिरिचुअल। तो एक के साथ हम किसको मिलाएंगे? तीसरा है ना, सिंपल। स्पिरिचुअलिज्म इज द सेकंड नेम ऑफ आइडियलिज्म। तो आपका आंसर यहां से ही बन रहा है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट इज, अगर मैं रियलिज्म की बात करूंगा या नेचुरलिज्म की बात करूंगा या प्रैग्मेटिज्म की बात करूंगा, फिलहाल ए हमारे पास ए का आ रहा है 3। जहां जहां पे ए का 3 आ रहा है उसको रखेंगे और जहां नहीं आ रहा है उसको एलिमिनेट करेंगे। इससे आपका जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, है ना बेटा। तो यहां पे आप देख लो, ए का 3 यहां पे है, ए का 3, तो इसको एलिमिनेट करेंगे, इस वाले को एलिमिनेट करेंगे और इस वाले को एलिमिनेट करेंगे। अब आपका आंसर या तो ए है या तो सी है। अब देखिए दूसरा, अगर मैं प्रैग्मेटिज्म की बात करूंगा, प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करेंगे, प्रैग्मेटिज्म द वर्ड इज कैरेक्टराइज्ड थ्रू बाय प्रोसेस एंड चेंज। सोशल चेंज जो है, प्रैग्मेटिज्म डू बिलीव इन द सोशल चेंज। नेचुरलिज्म की अगर हम बात करेंगे यहां पे, नेचुरलिज्म नेचर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस रादर देन सबस्टेंस और स्ट्रक्चर। देखो नेचुरलिज्म के साथ ये आएगा, प्रैग्मेटिज्म आपको वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय दिस आएगा, और रियलिज्म द कॉस्मोस इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एंटिटीज हैविंग वेरियस रिलेशंस। तो आई थिंक सी का यहां पे आईवी आ रहा है, सी का आईवीआर एग्जैक्टली। तो इट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। ए का 3 आ रहा है स्पिरिचुअलिज्म, बी का आपका 2 आ रहा है। देखो बी का 2 सिंपली द कॉस्मोस इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये तो रियलिज्म कहता है, रियलिज्म दिस नेचुरलिज्म इज नेचर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस रादर देन ईदर सबस्टेंस और स्ट्रक्चर, ये भी सही है। और प्रैग्मेटिज्म जो है इट इज रिलेटेड विद द सोशल चेंज। सो दिस इज डी का आपका 1 है, डी का आपका 1 है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, और ये भी देखो बेटा, ये दिसंबर 2020 में भी आया है और जून 21 में भी आया है और 3/12/21 में, तो 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज, है ना। चलिए, अगेन वी हैव अनदर फिलॉसफी, वी हैव अनदर मैच। सो क्वेश्चन को अच्छे से देख लो बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। लिस्ट 1 थीम यहां पे है और यहां पे स्कूल्स ऑफ थॉट है। उस वाले क्वेश्चन में पहले स्कूल ऑफ थॉट था तो थीम यहां पे था, तो कोई टेंशन नहीं। रिकॉग्नाइजेस आइडियाज एंड बिलीव्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, सिंपल, इसको पकड़ लो। एक्सपेरिमेंट वॉच वर्ड है किसका?
प्रैग्मेटिज्म का, सिंपल सी बात है। तो जहां पे ए का 3 आएगा रखेंगे, जहां पे नहीं आएगा तो डिलीट करेंगे। डी A1 है, इसका भी A1 है तो ये नहीं आएगा। अब इधर बी और इधर सी इज आवर ऑप्शन। चलिए, रिकॉग्नाइजेस ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्यम शिवम सुंदरम, इट इज द आइडियलिस्टिक थॉट, राइट। सो बी का यहां पे आएगा B1, यस B1। तो अब देखो B1 कहीं पे है, यस एग्जैक्टली B1 यहां पे है, तो यहां पे भी आए, तो इसका मतलब है ये वाला आंसर आपका सही है। चले भाई देखिए, रिकॉग्नाइजेस नो क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, सी का थर्ड है, तो एग्जैक्टली यस यस सी का IV है, सॉरी नेचुरलिज्म, एग्जैक्टली। और रिकॉग्नाइजेस द इनर एंड इमीडिएट रियलाइजेशन, डी का यहां पे सेकंड आ रहा है, दैट इज। अब देखो, इन स्टेटमेंट्स को याद रखो, इन थीम्स को याद रखो। प्रैग्मेटिज्म का थीम आपको पता है, एक्सपेरिमेंट है। एग्जिस्टेंशियलिज्म का थीम आप याद रखेंगे, रिकॉग्नाइज द इनर एंड इमीडिएट रियलाइजेशन, इमीडिएट इनर एंड, क्योंकि ये ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थॉट रखने वाला है, तो इट इज इमीडिएट रियलाइजेशन एंड इनर फीलिंग्स, राइट, एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो आई होप बेटा ये वाला क्वेश्चन भी इतना ज्यादा मसला नहीं था, तो एक ही स्टेटमेंट से ये आप ठीक कर सकते थे, ठीक, ओके, यस माय डियर। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप देख लो, 2020-21, तो क्वेश्चन आप लोगों ने तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी पढ़ी है, सोरेन कीकरगार्ड, हाँ, सोरेन कीकरगार्ड, यू मस्ट रिमेंबर सोरेन कीकरगार्ड, ठीक है। तो सोरेन कीकरगार्ड का एक स्टेटमेंट है, द प्राइमरी बिलीफ ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म इज, एक बेहतरीन एक स्टेटमेंट दिया है इसने, कौन सा, एसेंस प्रीसीड्स एक्जिस्टेंस, एक्शन प्रीसीड्स इंस्टीट्यूशन, इंट्यूशन, इंट्यूशन प्रीसीड्स एक्शन, एक्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। तो याद रखो, हमेशा याद रखो, इट इज द एक्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, एस एग्जैक्टली। सो इट इज द डी ऑप्शन, दैट इज वेरी राइट आंसर। इसका स्टेटमेंट जो है यहां पे दिया गया है, एक्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, तो ये किसने दिया है, ये दिया है जीन पॉल सार्त्रे ने। सोरेन कीकरगार्ड, जीन पॉल सार्त्रे, दीज आर द मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिस्टिक फिलॉसफी, राइट, जिसमें वॉचवर्ड है उनका चॉइस, ये ह्यूमनिस्टिक या ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से काफी ज्यादा बिलोंग करता है। तो जीन पॉल सार्त्रे का जो डिक्टम है वो क्या है, डिक्टम क्या है, फर्स्ट मैन एग्जिस्ट्स, पहले मैन एग्जिस्ट होता है, फीलिंग्स उसमें इमोशंस है, अपीयर्स ऑन द सीन एंड ओनली आफ्टरवर्ड्स डिफाइन्स हिमसेल्फ इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब है पहले एग्जिस्टेंस है, उसके बाद इंपॉर्टेंस है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। तो ये स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकता है कि ये वाला स्टेटमेंट किसने दिया, जीन पॉल सार्त्रे ने, ठीक है। तो जीन पॉल सार्त्रे जो है ये इसी का स्टेटमेंट है। तो सार्त्रे जो है ये भी एक मोस्ट फंडामेंटल एक्सपोनेंट है किस फिलॉसफी का, एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी का, ठीक है। तो वेरी राइट, तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए भाई, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन देखो, माइंड इज मियरली अ फंक्शन, ये आपके लिए नया स्टेटमेंट है, आपके लिए नया स्टेटमेंट है, किसी भी स्कूल से ये बिलोंग नहीं करता है, ये कोई नया स्कूल है। देखो, मैन इज मियरली अ फंक्शन ऑफ द ब्रेन, राइट, एंड ओवरट्यून अकम्पनिंग बॉडीली एक्टिविटी, इट इज एन आउट ऑनलुकर इवेंट नेवर इन्फ्लुएंसिंग देम बिलोंगिंग टू। ये स्टेटमेंट जो है ये किस फिलॉसफी के साथ बिलोंग करता है, आपको याद रखना, इट इज एपिफेनोमेनलिज्म। ये एपिफेनोमेनलिज्म क्या है, इसका स्टेटमेंट आप डायरेक्टली याद रखेंगे। एपिफेनोमेनलिज्म का मतलब क्या है, epiphenomenalism is a school of philosophy which holds that only physical states have complete causal power and that mental states are totally dependent on them, brain। ये अभी जो मैंने स्टेटमेंट बताया, the mental realm is nothing more than a series of conscious states which only signify the state of the nervous system and have no causal role। तो ये epiphenomenalism वो स्कूल है जो कहता है कि mind is merely the function of the brain, mind is the function of brain, brain is the physical structure, right, brain can be seen and touched, but brain के अंदर जो functions है, sensation, perception, attention, learning, इंटेलिजेंस एटसेट्रा, सो इट इज बेसिकली द फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। तो ये स्टेटमेंट किस स्कूल ने दिया है, इट इज एपिफेनोमेनलिज्म। आपके लिए नया है, स्टेटमेंट को याद रखेंगे, क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। यस, here you have assertion reasoning type। assertion reasoning type is very much बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूज करता है, लेकिन अच्छे से देख लेना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है इसमें। पहला स्टेटमेंट देखो क्या है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन बीइंग एन एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, यहां तक तो क्लियर है, डज नॉट नेचुरली बिलोंग टू द टीचर एजुकेशन कोर्स। भाई क्यों नहीं है, जब हम टीचर एजुकेशन कोर्स पढ़ते हैं तो वन ऑफ द बेस इज फिलॉसफी। सो ये यहां पे बोल रहा है डज नॉट नेचुरली, सो इट डज नॉट साउंड्स वेल, ओके। तो ये यहां पे साउंड अच्छा नहीं कर रहा है, तो असर्शन जो है ये गलत है।
क्योंकि यहां पे होना चाहिए सब्जेक्ट इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट डज नेचुरली बिलोंग टू या सब बिलोंग टू द टीचर एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन ये नॉट आ रहा है तो इसलिए इट्स डज नॉट साउंड गुड, राइट। रीजन क्या बोल रहा है, फिलॉसफी बीइंग अ डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट क्रिएट्स मोर कंफ्यूजन देन क्लैरिटी। नहीं, तो उस फिलॉसफी वो चीज है जो कॉम्प्लेक्स चीजों को हमें सिंपलीफाई करके दे रही है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। अब बोथ एंड बी आर ट्रू, बोथ एंड बी आर ट्रू, नो बोथ एंड बी आर नॉट ट्रू, द ऑप्शन इज सी, दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर है। तो वैसे भी आपको अच्छी तरह से आप इसका आंसर कर लेते तो इट वाज नॉट अ बिग डील फॉर यू माय डियर, ओके। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन इज related to education, sorry, existentialistic education। और existentialistic education में आपको पता होना चाहिए कि watchword जो है it is the choice, it is the choice, it is the choice and society का कोई रोल नहीं है, ये existentialistic philosophy बता रही है। when you go through the tenets of the existentialist philosophy आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। नंबर 1, अगर इनमें से हमें करेक्ट देखना है, a student is not complete in all virtues and potential, a student is not complete in all virtues। अगर ये क्वेश्चन यहां पे ऐसे होता है, a student is complete, then this statement was true, but ये बोल रहा है not, तो इसको आप ऐसे टिक करेंगे। A student can become whatever he wants, exactly, choice is the watchword, तो choice को लेकर इसको आप आंसर करेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर नेक्स्ट, a society does not need, very good, not यहां पे आ रहा है, a student need the support of the society, I'm sorry, मैंने गलत कहा, सोसाइटी का सपोर्ट होना चाहिए, तो a student does not need, exactly, तो ये भी सही है। अभी मैंने क्या बोला कि जो इंडिविजुअल है इसका जो वॉचवर्ड है दैट इज चॉइस, सो नो डू नॉट या डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी, तो ये भी सही बोल रहा है। एंड नंबर नेक्स्ट इज अ टीचर हैज नो रोल, अ टीचर हैज नो रोल, स्टूडेंट अलोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाटएवर, तो ये भी सही है। 1-3, अ टीचर हैज नो रोल इन द एजुकेशन, भाई क्यों नहीं है, रोल एजुकेशन है, बट ये कह रहा है नो रोल, तो इसलिए इस वाले स्टेटमेंट को भी आप गलत दोगे। यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है इज ट्रू विद एग्जिस्टेंशियलिज्म। अनदर, लोनलीनेस, पेन एंड अगोनी आर गुड टीचर्स, एक्जैक्टली, जब हम आगे एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस में पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको पेन, स्ट्रगल, लोनलीनेस जैसे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए वी आई जो है ये भी सही है। अब आप देखो सेकंड, थर्ड, वी एंड वी आई, सेकंड, थर्ड, V and VI, exactly. It is the C option that is very right. It is the C option that is very right. Second, third, V and VI. Second, third, V and VI. I hope बेटा ये वाला क्वेश्चन इसी तरह आप याद रखो, स्टेटमेंट्स को याद रखो। These all statements are related to existentialistic education. आगे बढ़ते हैं बेटा। Yes. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा जूम आउट करते हैं। Which of the following combinations of subjects of study will find favor with the teacher having Marxist learning? देखो बेटा, Marxist learning में अभी मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स बताए। प्रोडक्शन, इकोनॉमिक, ये तो जरूरी है, कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, मिलिट्री वॉरफेयर का इस्तेमाल करेंगे, तो देख लेना। रिलीजन का कोई कॉन्सेप्ट मार्क्सिज्म में नहीं है, तो रिलीजन वाला स्टेटमेंट इसको हम यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे। देखो बेटा, मेडिटेशन, योगा, इट इज रिलेटेड विद यू नो आइडियलिस्टिक थॉट, राइट। अनदर इज रिलीजन, इन दो को आप एलिमिनेट करो, बाकी जो भी है रख लो। तो यहां पे देखो साइंस एंड मैथ ये भी रखेंगे तो 1 ऑप्शन इज क्लियर। सोशल साइंस भी आएगा, मेडिटेशन नहीं आएगा, मीन्स ऑफ मैस प्रोडक्शन भी आएगा, मिलिट्री एंड वॉर ट्रेनिंग नो। अब क्या है, फर्स्ट, सेकंड, आईवी एंड वी, यस, तो इसका डी ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन सही है बेटा। क्या क्या, मैथ एंड साइंस, मैथ एंड साइंस, सोशल साइंस, सोशल साइंस, आईवी क्या है, आईवी क्या है, मीन्स ऑफ मैस प्रोडक्शन, एग्जैक्टली, एंड मिलिट्री वॉरफेयर ट्रेनिंग, मिलिट्री वॉरफेयर ट्रेनिंग। सो दीज आर द combination of subjects of study that is in favor of a teacher having Marxist learning. So in Marxist learning, what are the requirements, what are the combination is required? Social science and math, social science, science and math, okay, means of mass production, very good, military and warfare training। religion का concept आप Marxist में नहीं लाएंगे, तो बाकी जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे हैं तो वो आप ओके। चलिए भाई, ठीक है। यस, अब देखो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म इज इन द इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू, बाय आंख बंद करके, इट इज एम्स ऑफ एजुकेशन। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन द नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म इज इन द इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू एम्स ऑफ एजुकेशन। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स इन, प्रैग्मेटिज्म किस पे बिलीव करता है, पेरिनियल इशू, परमानेंट वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, चेंजिंग वैल्यूज। तो वैल्यूज आर नॉट प्री डिटरमाइंड, दे आर फ्लेक्सिबल एंड ever changing, so they believe in the changing values, they believe in the shabash, they believe in the changing values my dear। yes, आगे बढ़ते हैं बेटा।
आगे बढ़ते हैं। यस 34 ये वाला क्वेश्चन जो है, हु इज द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, हु इज द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। वेरी गुड, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। हु इज द फादर, फादर कौन है? ओके, हु इज द फादर? It is Charles Sanders Peirce. Actually, he has coined the term. William James is also credited as the father of pragmatism. Sin is not an option here, but Charles Sanders Peirce has actually coined the term pragmatism. ठीक है? Okay. Number next. He coined the term pragmatism. ठीक है? Okay. Number next. Which philosophy believes that vocational and trade education dignity of manual labor should be established? Again, guess it. गैस इट, यहां पे प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, मास प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। अभी इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया है। अरे आंख बंद करके, मार्क्सिज्म है। वेरी गुड, इट इज द मार्क्सिज्म। वो वोकेशनल एंड ट्रेड एजुकेशन डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन द सोसाइटी। ठीक है, मार्क्सिज्म को जब हम पढ़ते हैं ना, तो यही बॉर्जिस क्लास एंड प्रोलेटारिएट क्लास के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, प्रोडक्शन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है। दैट इज व्हाई लेबर्स को वोकेशनल एंड ट्रेड एजुकेशन के बारे में कुछ पता नहीं था, तो दैट इज व्हाई उसने कहा कि इट मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड सो दैट में कॉन्शियसनेस आ जाए। ठीक है, तो दे विल फाइट फॉर देयर राइट्स। ओके, दिस इज मार्क्सिज्म। वेरी नाइस. Okay. Number next is Dadash research is based on the naturalism. Naturalism believes in the nature, it believes in the field. तो obviously उनके लिए action research जो होगा, that is field research. That is field research. Okay. Number next, which of the following teaching method is most closely associated with naturalism? Naturalism के लिए क्या कौन सी learning जो है that is actually fit for naturalism? क्या है, बताओ जल्दी, बताए। नेचुरलिज्म में बच्चे देखो, वी आर फ्रॉम नेचर एंड वी हैव टू गो बैक टू द नेचर. ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड suitable मेथड क्लोजली रिलेटेड विद नेचुरलिज्म. सो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है. ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन इज द शाबाश yes most closely method related with naturalism. Okay, question number, fundamental principles of idealism. Fundamental principles of idealism is supremant mind constitute reality, right, ये भी सही है. God is the source of all knowledge, very right. Man is not the creator of values, yes, values are fixed, man has not created values, so all the options are right, very good, so all of the option. चलिए, the critical difference, one more question, the critical difference between naturalism and pragmatism. Again, I'm sorry, मैंने फिर से लाया है, it is Amos, तो ये रिपीट हुआ है, कोई मसला नहीं है. तो यहां पे देख लो, डैश इज द अल्टीमेट एम ऑफ आइडियलिज्म. अरे यार, ये तो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका क्या ऑप्शन होगा. सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो इसका आंसर मुझे दे दो कि डैश इज द अल्टीमेट. मैं इसको क्वेश्चन क्या बोलेंगे भाई, इसी तरह आप स्टेटमेंट लिखो और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दो. ओके बेटा, द अनदर क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग वन इज एग्जिस्टेंस एज पर एग्जिस्टेंशियलिज्म इज. तो अभी इसके रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, है ना. तो इसके लिए आप देखो, इसका सही ऑप्शन जो है, इट इज सी ऑप्शन. It is the option. When you go through in detail the characteristics of existentialism, तो आपको वहां पे एक साइकिल देखने को मिलेगा. पहला लोनलीनेस है, then struggle, then pain, then pleasure and then essence. देखो, ये एग्जिस्टेंस, एक इंसान को अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए इन चीजों को देखना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है. पहले अकेला होता है, फिर वो स्ट्रगल करता है, उसके अंदर पेन आता है, तो तब जाके प्लेजर आता है, तब जाके उसमें एक इंपॉर्टेंस आती है, एग्जिस्टेंस, सॉरी एसेंस. तो ये एग्जिस्टेंस एक्चुअली कंसिस्ट्स ऑफ लोनलीनेस, स्ट्रगल, पेन, प्लेजर एंड देन इट becomes essence, it becomes important, right? So this is the right option to this very question. Okay, तो चलिए बेटा, नंबर नेक्स्ट. अभी कितने क्वेश्चन है? बस 1 2 3 क्वेश्चन है. Which philosophy believes that vocational and trade education dignity of manual? अरे भाई, ये तो रिपीट हुआ है. चलिए, ये भी रिपीट हुआ है, आपके लिए खुशखबरी है, तो इसका मार्क्सिज्म है. चलिए, who was the supporter of naturalism philosophy? तो इसका भी आंसर आप खुद करेंगे. नेचुरलिज्म फिलॉसफी का मेन प्रोपाउंडर या मेन सपोर्टर इन 4 में से कौन है? ओके, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्क्सिज्म? डिक्टेटरशिप नो, स्टेटलेस सोसाइटी, टू एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग सेंटर, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन. आपको मैं बताऊं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव मार्क्सिज्म था वो था क्लास लेस सोसाइटी, और यहां पे है इट इज स्टेट लेस सोसाइटी. दिस इज द ऑप्शन बी, दैट इज वेरी राइट. उम्मीद करता हूं कि बेटा आप लोगों ने इस वाली सीरीज को भी काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा, और जो मैंने 2 क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बता दीजिएगा. ओके, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.